हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। साइंस कितना चक्र चैप्टर वाइज सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जो हम करने वाले हैं, आज के चैप्टर में हम बहुत सारे सिस्टम्स को शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे, जिसमें इंक्लूडेड है एक्सक्रीशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टरी सिस्टम। तो बेसिकली ये चारों टॉपिक्स बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए हम एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई है। इसके बाद यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट है, तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है हमारा लिवर। ठीक है, A healthy human being excretes the following liters of urine in 24 hours. तो within 24 hours एक healthy human being जो है वो 1.5 liters of urine पास करता है। Okay, and next question है, the yellow color of human urine is due to a pigment called, तो जो वो पिगमेंट होता है उसका नाम है यूरोक्रोम। ओके, विद रेफरेंस टू द वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो किडनी का हमें रोल बताना है। आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी, द क्लीनर ब्लड इज सेंट बैक थ्रू द रीनल आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। दूसरा है, फ्रॉम बॉमन्स कैप्सूल द फिल्टर्ड लिक्विड पासेस थ्रू टाइनी ट्यूब्स वेयर मच ऑफ द ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड सेंट बैक टू द ब्लड इन रीनल वेन। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, दैट इज बी। ठीक है, यहाँ पे जो पूरा किडनी का प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से यूरिन पास होता है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज प्यूरिफाइड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो इसे डायलिसिस बोलते हैं। जैसे आपको पता होगा, जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उन्हें डायलिसिस पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डायलिसिस। इसके बाद है, डायलिसिस इज रिलेटेड टू, तो अगेन किडनी। द डायलाइजर इज यूज्ड फॉर द वर्क ऑफ अगेन किडनी। Which of the following is correct? तो हमें बताना क्या सही है। All the blood in the body is absorbed through the kidneys। तो all the blood तो नहीं absorb हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, all the blood in the body passes through the kidneys। तो ये भी करेक्ट नहीं है। All the blood in the body is filtered through the kidney। अब ठीक है, तो किडनी का काम ही होता है फिल्टर करना ब्लड को, तो ये हो जाएगा सी हमारा हमारा आंसर। वेयर इज यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड। तो ये भी कहाँ होता है? ये भी किडनी में ही होता है। ठीक है, तो जितना भी फिल्ट्रेशन रिलेटेड वर्क है वो सारा हमारा किडनी में होता है। द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम। क्योंकि जो हमारा ब्लड जब पास ऑन हो गया किडनी से, तो फिर किडनी ने फिल्टर कर दिया कि क्या हमें बॉडी को चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए वो फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के फॉर्म में। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनीज पर मिनट इज, तो इट इज 1200 सीसी। अब देखिए, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू में पूछे, तो आपने पढ़ लिया तो आपको याद हो गया, अदरवाइज ऐसे आपको बहुत स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चंस के लिए सर्च करने की जरूरत नहीं है बुक्स में। नेक्स्ट इज, व्हेन किडनीज फेल टू फंक्शन देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ, तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। तो रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल ठीक है, फिल्टर आउट यूरिया ये भी ठीक है, सिक्रीशन ऑफ सेवरल हार्मोन्स भी ठीक है। शुगर लेवल रेगुलेट नहीं करता है किडनी, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, पैनक्रियाज करता है ये काम। शुगर जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? पैनक्रियाज करता है। द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी, तो क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्सलेट मिलता है। किडनी स्टोन्स आर फॉर्म ड्यू टू, इसी की वजह से किडनी स्टोन्स फॉर्म होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सलेट्स। जो ये हमें जो ये कंपाउंड है जो ये हमारी किडनीज में प्रेजेंट होता है, जब इसका क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाता है, यानी कि वो जमना शुरू हो जाते हैं, तो वो किडनी स्टोन्स का फॉर्म ले लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे रीजन भी इसका गिवन है कि दिस कैन हैपन इफ देयर इज टू मच ऑक्सलेट एंड टू लिटिल लिक्विड एंड द ऑक्सलेट स्टिक्स टू कैल्शियम व्हाइल यूरिन इज बीइंग मेड बाय द किडनीज। तो इसलिए लोग बोलते हैं ना कि जिसको किडनी स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम होती है उन्हें पानी रेगुलर पीते रहना चाहिए, क्योंकि पानी से ही क्या है, स्टोन्स नहीं बनेंगे और ये सारी चीजें फिल्टर आउट होने लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोन्स formed in the human kidney consist mostly of, so again calcium oxalate. What among the following is responsible for the formation of stone? फिर वही क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्सलेट। द एलिमेंट सिक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट इज, तो हमारे स्वेट के थ्रू जो है वो मल्टीपल एलिमेंट सिक्रीट होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ई। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर है कि एक तो स्वेट हमारा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? स्किन के थ्रू होता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सो दैट हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, इसे भी एक्सक्रीटरी फंक्शन में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी से वो चीज बाहर की तरफ ही निकल रही है। एंड और इसमें देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अदर दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, वो भी एक्सक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, तो ये सारी हो जाएंगे ऑप्शंस। इसी के साथ देखिए, मैंने बोला था बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो एक्सक्रीटरी चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो गई ये इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ से हमारे क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमन। तो कितनी होती है? 12 पेयर्स होती हैं। ठीक है, जो सरफेस ऑफ ब्रेन से स्टार्ट होती हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड हो गई 31, 31।
इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, तो ये मिलती है कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। 69 से पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने पता है बायोलॉजी को पहले उठाया है साइंस की घटना चक्र में, बिकॉज बीपीएससी में बायोलॉजी के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसके 4 पार्ट होते हैं, पहला ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, नर्व एंड न्यूरॉन्स। ओके, नेक्स्ट इज द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ब्रेन का क्या होता है, थिंकिंग, बैलेंसिंग द बॉडी, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग हार्ट बीट, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग बॉडी, तो दोनों ही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। वेयर इज द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड, तो रिफ्लेक्स एक्शन का गवर्नेंस मतलब बेसिकली सारी चीजें कहाँ से कंट्रोल हो रही है, तो ये सारी चीजें कंट्रोल होती है स्पाइनल कॉर्ड से। Which one of the following organs will not feel any pain on being pricked by a needle, तो जो ब्रेन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देयर इज नो पेन और टच रिसेप्टर्स ऑफ एनी टाइप इन द ब्रेन इटसेल्फ, तो ब्रेन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो बेसिकली ब्रेन को चोट लगेगी तो कुछ फील नहीं होगा, या हम अगर उसमें नीडल वगैरह पोक करेंगे तो भी कुछ फील नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रेन में जो है पेन रिसेप्टर्स होते नहीं जो हमारी बाकी सारी बॉडी में होते हैं। इन ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन, तो मेमोरी पावर कहाँ मिलता है हमें, सेरेब्रम में। अब देखिए सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये जो तीनों चीजें यहाँ मेंशन है, इनके फंक्शंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बिकॉज ये पूछे जाते हैं एंड दिस इज समथिंग जो आपको मतलब कॉन्सेप्ट समझना है। ऑलराइट, तो बुक से आपको इन तीनों के कॉन्सेप्ट और इनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं वो समझना जरूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा रफली दिया हुआ है कि सेरेब्रम जो है वो बिगेस्ट पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, एंड इट कंट्रोल्स मूवमेंट, थिंकिंग, फीलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एबिलिटी, तो बेसिकली ये सारे जो काम है ये कौन सा पार्ट करता है, सेरेब्रम करता है, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। इसके बाद है सेरेबेलम, सेरेबेलम जो है वो सेरेब्रम से छोटा होता है और ये हमारे बैक पोर्शन में होता है स्कल के। ठीक है, अंडरनीथ द सेरेब्रम, जिसको बोलते हैं ना, बोलते हैं छोटा दिमाग है यहाँ गर्दन के जस्ट ऊपर और कान के पीछे में, यहाँ मारना नहीं चाहिए, तो दैट इज द प्लेस। मैं डायग्राम बना के नहीं दिखा सकती बिकॉज मेरे से बनेगा भी नहीं। ठीक है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में अपर साइड में अगर किसी को सेरेबेलम से चोट आ गई है तो उसकी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है, उसका चलना फिरना बंद हो जाता है, लोग पैरालाइज हो जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से एसोसिएटेड है। ठीक है, इसके बाद जो हिपोकैम्पस होता है, इट इज द पार्ट ऑफ सेरेब्रम जो मेमोरी के साथ डील करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सेरेब्रम का अच्छा खासा एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी फंक्शंस में। नेक्स्ट है सेटिटी एंड थर्स्ट सेंटर्स इन ह्यूमंस आर लोकेटेड इन विच ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, तो ये कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, ये हमारा हाइपोथैलेमस क्या काम करता है ब्रेन में, हमारा बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर, स्लीप, सर्काडियन रिदम, दैट इज जो मतलब हार्ट बीट जो होती है उसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम, मूड, सेक्स ड्राइव्स एंड द रिलीज ऑफ वेरियस हार्मोन्स इन द बॉडी, तो बेसिकली ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, फिर वही क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस। देखिए बीपीएससी ने 2018 में भी पूछा था और फिर 2019 में भी पूछा था, तो ऐसा अक्सर होता है, इसलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है कि अगर लास्ट ईयर का भी हम पेपर देखें तो देयर इज अ चांसेस कि 70th या उसके री एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे, देयर इज अ चांस कि 71st में वो एज इट इज उठा के पूछ लिए जाए। इसके बाद है द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नीदर डिक्रीजेज इन विंटर्स नॉर इंक्रीजेज इन समर्स, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यूजुअल टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का थर्मामीटर पे जो रहता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, तो इसलिए देखिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में दिया है कि जैसा भी ऑप्शन आए आप वैसा यहाँ पे मार्क कर लेंगे, तो 98.6 का ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो गया। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी अब यहाँ पे दिया 37.6 सेल्सियस, तो ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर swallowing एंड वॉमिटिंग, ठीक है, ये पार्ट हमारा कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। इट इज ओनली 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो सोचिए कितना छोटा सा होता है, एंड इट कनेक्ट्स द हायर लेवल ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, और इसका काम है मतलब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को इंक्लूड करना, बेसिकली जिन चीजों के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। अब देखिए थिंकिंग एबिलिटी वगैरह तो हमने देखा कि जो सेरेब्रम है उसके थ्रू कंट्रोल होती है, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है ऑटोनॉमस चीजें हैं, कि मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई गर्म चीज छू ली तो आपका हाथ तुरंत आप पीछे कर लेते हैं ना, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है जैसे वॉमिटिंग है, कफिंग है, स्नीजिंग है, स्वॉलोइंग है, ये सारे ऑटोमेटिक एक्शंस है, ये सबको कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, इसी के साथ हमारा नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाते हैं, तो देखिए छोटे छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एंड अगेन जब मैंने आपको बताया कि जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई हो तो उन चैप्टर्स में इनको पढ़ने से पहले क्वेश्चंस आप देख लें, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फिर आप इसको फिल्टर आउट कर पाएंगे। ये देखिए ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला फिगर। ठीक है, क्योंकि देखिए सारी चीजें एकदम अच्छे से डिटेल में दी हुई है, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, कहाँ लोकेटेड हैं, ठीक है, क्या सिक्रीट करते हैं वो,
देखिए पैनक्रियाज में दिया हुआ है यहाँ पे अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, ग्लूकागन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन, एड्रेनल ग्लैंड का भी, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। ओके, यहाँ पे हो गए हमारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस करते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टलेस ग्लैंड। तो डक्टलेस ग्लैंड किसको बोला जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बोला जाता है। ठीक है, ये जो है इनका काम होता है कि ये जो सिक्रीट करते हैं प्रोडक्ट्स या हार्मोन्स, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करते हैं। तो ऐसा कोई डक्ट नहीं, मतलब ऐसा कोई कनेक्टिंग चीज नहीं है कि यहाँ पे वो ग्लैंड लोकेटेड है और यहाँ से फिर वो सिक्रीट कर रहा है और इस डक्ट से होते हुए वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हार्मोन्स है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपना रिलीज करते हैं, तो इसीलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। और मेजर मेजर कौन से होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के? पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड। अब आप देखेंगे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में इन्हीं से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाले होंगे। इनके अलावा और जो स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं उससे रिलेटेड इतना नहीं पूछा जाता। विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन सिस्टम। तो सबसे छोटा क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे ब्रेन के पास में होता है। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ द हाइपोथैलेमस, एट द बेस ऑफ द ब्रेन। इट इज फेमस एज मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन, ठीक है, अभी हमने पढ़ा ब्रेन, बीपीएससी का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी एक्ट्स एज बोथ एज एन एंडोक्राइन एज वेल एज एन एक्सोक्राइन। तो ये कौन सा ग्लैंड है? ये है पैनक्रियाज। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल, सिक्रीट करता है हार्मोन्स को जैसे कि इंसुलिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकागन, सोमैटोस्टेटिन, पैनक्रियाटिक, पॉलीपेप्टाइड, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के उसमें ये सिक्रीट भी करता है पैनक्रियाटिक जूस। तो ये हो गया इसका एक्सोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन वाले जो फंक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें डक्ट के थ्रू चीजें रिलीज की जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना कि थ्रू अ पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ये पहुंचाता है स्टमक तक। लेकिन जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डायरेक्टली रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। कॉर्पस ल्यूटियम इज अ मास ऑफ सेल्स फाउंड इन, कहाँ मिलता है ये? ओवरी में मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट्स एंड्रोजन हार्मोन्स इन ह्यूमन बीइंग। तो एंड्रोजन कौन सिक्रीट करता है? सेल्स ऑफ लेडिक। ठीक है, मेजर एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेल है। तो एंड्रोजन क्या हार्मोन जो प्रोड्यूस करता है वो है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, मेल टेस्टोस्टेरॉन। अब हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको मैच करना है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है गोनाड्स, गोनाड्स का हो गया प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये ग्रोथ हार्मोन्स। उसके बाद है पैनक्रियाज, हमें पता है इंसुलिन, एंड एड्रेनालाइन हो गया कॉर्टिसोल। ये मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली याद होने लगेगा। विच हार्मोन कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनीज। तो ये हमारा एडीएच। फिर से हार्मोन्स और सिक्रीटिंग ग्लैंड का मैच द फॉलोइंग है। तो पहला है प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो ओवरीज फीमेल्स में होता है, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस मेल्स में होता है। ये बेसिक दो हार्मोन्स हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। 8th क्लास की एनसीईआरटी में जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं पहली बार, तो वहीं से ये चीजें हमारे को इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो दिस इज वेरी बेसिक। व्हेन आई से कि 6 to 10th एनसीईआरटी इज द की, इट इज द की, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स वहीं कवर हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आपको हाई लेवल बुक्स में ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद थायरॉक्सिन हो गया हमारा थायराइड, और इंसुलिन हो गया पैनक्रियाज। नेक्स्ट है इवन दो एन एनिमल इज फेड विद carbohydrates rich diet, its blood sugar concentration tends to remain constant. This is on account of the fact that is the case of an animal जिसका hormones of pancreas cause such condition. ठीक है, तो ऐसा कब कंट्रोल होता है? क्योंकि पैनक्रियाज ही इंसुलिन को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे देखिए पैनक्रियाज और इंसुलिन की बात हुई है तो यहाँ मेंशन किया गया कि डायबिटीज जो है, डायबिटीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो जब हमारा पैनक्रियाज कम इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगता है तब हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, और तब जो ये है ब्लड शुगर लेवल का इम्बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, व्हाट वुड हैपन इफ द पैनक्रियाज इज डिफेक्टिव? अगेन इंसुलिन और ग्लूकागोन जो इंपॉर्टेंट दो हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स पैनक्रियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस? तो ये है सीक्रेटिन। फिर से इंसुलिन, इंसुलिन इज क्या? इंसुलिन इज अ प्रोटीन। ठीक है, हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है? पैनक्रियाज उसको प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ प्रोटीन्स। अब ये उसी का देखिए बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो ये एक्सप्लेनेशन है, इसी एक्सप्लेनेशन से ये अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट है इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो इंसुलिन जो करता है वो, बीपीएससी ने जो आंसर दिया था वो दिया था कार्बोहाइड्रेट्स दिया था, लेकिन इनके हिसाब से नन ऑफ द अबव होना चाहिए, एक्चुअली मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए, बट बीपीएससी ने बी दिया था कार्बोहाइड्रेट्स, तो फिर बीपीएससी ने जब मान लिया तो फिर मान लिया। नेक्स्ट इज इंसुलिन हार्मोन इज अगेन वही वाला है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा पेप्टाइड। अगर पेप्टाइड नहीं होता प्रोटीन होता तो हम यहाँ पे प्रोटीन को सिलेक्ट करते हैं।
इंसुलिन इज यहाँ देखिए प्रोटीन दिया हुआ है तो यहाँ प्रोटीन हो गया, वहां पेप्टाइड था तो हमने पेप्टाइड चूज किया। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो अगेन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। द ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज बाय पैनक्रियाज। इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ, तो एक टाइप का ये हार्मोन होता है। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन पैनक्रियाज, अगेन इंसुलिन। तो अब आप देख लीजिए जैसे पैनक्रियाज और इंसुलिन से रिलेटेड अभी तक हमने 15 क्वेश्चन देख लिए और ये सब बीपीएससी वगैरह में बार बार पूछे जा रहे हैं। विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, थोड़ा सा और डेप्थ में चला गया ये अब, तो जिंक प्रेजेंट होता है। इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम, तो इट इज रिसीव्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ डहलिया, ठीक है, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए कहाँ से मिल जाता है, रूट्स ऑफ डहलिया से। फिर से हार्मोन्स और फंक्शंस है, हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इंसुलिन जो है रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। मेलाटोनिन स्लीप को रेगुलेट करता है, ये भी ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मैमरी ग्लैंड से, ठीक है, मिल्क के टाइम पे, ये भी ठीक है। गैस्ट्रिन ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, तो नहीं, ठीक है। अब गैस्ट्रिन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि गैस्ट्रिक सेल्स वगैरह मतलब समथिंग रिलेटेड टू द टमी, ठीक है, जो स्टमक होता है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर कहाँ से आ गया, तो इसलिए डी इनकरेक्ट हो जाएगा। हगिंग एंड किसिंग ऑफ मदर टू हर बेबी इनिशिएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स फॉर सिक्रीशन, तो ये ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन यूजुअली जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं जिनका न्यूली बेबी बॉर्न होता है उनके अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसको कडल हार्मोन भी बोला जाता है। इट इज प्रिस्क्राइब टू वुमेन टू इंड्यूस लेबर पेन एंड फैसिलिटेट ब्रेस्ट फीडिंग, तो इन दोनों काम में ही वुमेन के काम आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले रोल इन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स, तो अगेन ऑक्सीटोसिन। अब देखिए ये वाला यूपी में पूछा गया था 2002-3 में और फिर ये बीपीएससी में पूछा 2016 में। फिर से वही है, फॉलोइंग हार्मोन्स हैज बीन मिसयूज्ड फॉर इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन इन एनिमल्स। अभी दोनों इसको करंट अफेयर से रिलेट कर दिया है कि एनिमल्स में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, एंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ वेजिटेबल पम्पकिन्स एंड वाटरमेलन, कौन सा हार्मोन को मिसयूज किया जा रहा है, तो ये भी है ऑक्सीटोसिन। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन, तो ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं है, हार्मोन है ये प्रोटीन नहीं है, ठीक है। इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। Which hormone is injected to cows and buffaloes to make the milk descend to the udders, again oxytocin. Which gland secretes the milk ejection hormone oxytocin, तो कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ है, ब्रेन में है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स ट्रॉफिक हार्मोन्स कंट्रोल द सिक्रीशन एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड कैन फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तो ये है पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो ये पूछा है बेसिकली कि कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बिना पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प के भी फंक्शन कर सकता है, यानी अकेले फंक्शन कर सकता है, तो ये हो गया हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड एंड विद इन द बोन्स, तो ये इनका काम हो गया। इसके बाद है आयोडाइज सॉल्ट इज यूजफुल बिकॉज, अब आपने एड्स वगैरह देखे होंगे ना कि आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव आयोडीन हो जाएगा आपकी बॉडी में तो भी प्रॉब्लम है, और आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड ग्लैंड की भी प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत है, कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है। नेक्स्ट है गॉइटर इज अ जनरल डिजीज इन हिलेरियाज, ठीक है। पीपल कंज्यूम लो अमाउंट ऑफ आयोडीन इन फूड इन द हिलेरियाज, ये भी ठीक है, और ये इसका करेक्ट रीजन है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। तो गॉइटर की प्रॉब्लम अगर हम मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन देखेंगे कि गॉइटर इज कॉज्ड बाय, तो इट इज कॉज्ड बाय थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की उससे होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। व्हाट इज थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन एक टाइप का हार्मोन है, कहां से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से ही होता है। आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है अगेन थायरोक्सिन, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर किसी के घर में, वैसे गॉड फॉरबिड ऐसा हो नहीं, बट अगर किसी के घर में किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो उनको बोलते हैं ना T3 T4 के टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो पता चलता है कि अच्छा हाँ हार्मोन्स में मतलब थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, या थायरोक्सिन वगैरह की मेडिसिन चलती है, T3 T4 TSH इस तरीके के टेस्ट होते हैं थायराइड्स के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन, अगेन थायरोक्सिन। एंड थायराइड के लिए जो दवाई भी दी जाती है ना उनका नाम ही होता है थायरोक्सिन 75 या 100 समथिंग समथिंग इस तरीके से। आयोडीन कंटेनिंग थायरोक्सिन हार्मोन इज, तो ये है अमीनो एसिड। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट थायरोक्सिन, तो अभी मैंने बताया था TSH, तो ये हो गया TSH। लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 हमको मैच करना है, तो पहला हो गया एड्रेनलिन, तो एड्रेनलिन कहाँ होता है, अट्रैक्टिंग पार्टनर्स ऑफ, नहीं ओके तो ये पहला हो गया एड्रेनलिन हमारा को जो जिसको बोलते हैं ना एड्रेनलिन रश होता है कब, एंगर फियर या डेंजर, या जब कोई हम एक्साइटिंग काम कर रहे होते हैं तो भी एक जो सडन हमारी बॉडी में फीलिंग आती है दैट इज एड्रेनलिन रश बोला जाता है जिसे। उसके बाद ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन तो हमारा फीमेल्स में होता है, ये भी हमने देखा था, ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट्रोजन हमारा हो गया फीमेल्स में। उसके बाद है इंसुलिन, ग्लूकोज एंड फेरोमोन्स क्या होते हैं, फेरोमोन्स इज अट्रैक्टिंग पार्टनर्स थ्रू सेंस ऑफ स्मेल, तो ये मोस्टली एनिमल्स यूज करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स में एक स्पेसिफिक टाइप का मतलब स्मेल उठती है जिसे फेरोमोन्स बोला जाता है, जिससे वो सामने वाले पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। डिस्कवरी चैनल वगैरह बचपन में देखा होगा तो पता होगा। ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद फाइट और फ्लाइट कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इट इज ऑब्वियसली एड्रेनलिन,
कि जब हम मतलब किसी भी एक्साइटिंग काम में होते हैं या बहुत गुस्से वाले काम में होते हैं जिसको बोलते हैं ना कि सडन मूड जो चेंज हो जाता है, तो उसमें हमारा एड्रेनलिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके बाद है सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन इंक्रीजेस हार्ट बीट एंड प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये हो गया एड्रेनलिन। बाय हुम एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस। तो एस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करता है? फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का मतलब वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें। व्हाट इज एस्ट्रोजन? तो एस्ट्रोजन हार्मोन है। फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है? वही है एस्ट्रोजन। बीपीएससी का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन? तो ये क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन होना चाहिए, एस्ट्रोन लिखा हुआ है, ठीक है। एस्ट्रोजन इज द एक्चुअल फीमेल सेक्स हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है। इसके बाद है आफ्टर मेनोपॉज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट टेक प्लेस। तो विमेन में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बट इसमें से जो भी चीजें हैं वो नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो उसमें ओवेरियन सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही खत्म हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही हो जाता है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। इसके बाद है विद रेफरेंस टू ह्यूमन बॉडी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोट्रोपिन गोज अप व्हेन अ पर्सन एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये करेक्ट है। मेंस टेस्टिस प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, ये भी ठीक है। विमेन्स एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरॉन, ये भी ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि जैसे विमेन टेस्टोस्टेरॉन, अभी आप बोलोगे कि ये तो मेल सेक्स मतलब हार्मोन था, तो ये विमेन में क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? बट ऐसा है कि मेन के अंदर टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा होता है और थोड़ा सा ईस्ट्रोजन भी होता है जो विमेन सेक्स हार्मोन है। सिमिलरली विमेन में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर टेस्टोस्टेरॉन होता है, इसलिए जिन लोगों को पीसीओडी वगैरह का इशू होता है उसमें बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, दैट इज वाई फेशियल हेयर वगैरह की प्रॉब्लम आने लग जाती है लड़कियों में भी। ओके और इसके बाद लास्ट है हमारा स्ट्रेस कॉजेज द एड्रेनल्स टू रिलीज वेरी लेस अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल देन यूजुअल। तो ये इनकरेक्ट है, आंसर है हमारा 1, 2 एंड 3, ठीक है। कॉर्टिसोल ज्यादा मतलब बढ़ जाता है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड लो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली मतलब एड्रेनलिन जब प्रोड्यूस कर रहा है कॉर्टिसोल, तो ऐसे स्ट्रेस वाली सिचुएशन में ज्यादा प्रोड्यूस होता है। फिर से मैच द फॉलोइंग है, तो हार्मोन इसमें से हार्मोन क्या है? हार्मोन है हमारा टेस्टोस्टेरॉन। एंजाइम क्या है? एंजाइम है लिपेज। फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड इज लेसिथिन एंड पॉलीमर पॉलीथीन। तो इसमें अगर एक पता है और तुक्का भिड़ गया तो फिर हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। ये दोनों ऐसी चीजें जो आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद रहेंगी, इनका याद होना जरूरी नहीं। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो ये हो गया हमारा पैराथायराइड हार्मोन, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और इसके लिए मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प नहीं लगती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ये। फिर है असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्लीप ब्राइट लाइट इज अनडिजायरेबल। तो ये तो सही बात है भाई, ब्राइट लाइट किसी को नहीं चाहिए होती है, सोने में दिक्कत होती है। रीजन क्या दिया है? इन ब्राइट लाइट प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन द बॉडी इज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड। तो ये तो इसका रीजन नहीं है, आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। मेलाटोनिन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, और जितना ज्यादा मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा उतनी अच्छी हमें नींद आएगी। तो अगर वो प्रोडक्शन कम हो रहा है तो फिर उसके बाद हमें नींद नहीं आ पाती है। ओके, फेरोमोन्स आर फाउंड इन, हाँ तो ये देखिए इंसेक्ट्स, अभी मैं बोल रही थी कि सर्टेन टाइप्स ऑफ एनिमल्स में होता है, इंसेक्ट्स में रिलीज किया जाता है। फेरोमोन्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय अगेन इंसेक्ट्स। इसके साथ ये वाला चैप्टर हमारा हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम भी। अब लास्ट है हमारा बिल्कुल छोटा सा, रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कुछ आपको क्वेश्चंस आते हैं या बहुत अनोखी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, बिकॉज बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत रेगुलर पार्ट है, ये सबको पता होना चाहिए, वही 8th क्लास की एनसीईआरटी वाला चीज है और इससे हटके कुछ भी नहीं है। वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर? फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओविडक्ट में, ठीक है। ओविडक्ट एज इन फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, तो फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, बीपीएससी में ही पूछा हुआ है, ठीक है। ये ओविडक्ट क्या करता है? ये लिंक करता है ओवरी को यूट्रस से, ठीक है। इसके बाद इन ह्यूमन बीइंग नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम। अगेन उसी बात को पूछा गया है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा फेलोपियन ट्यूब। आफ्टर रीचिंग द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ह्यूमन स्पर्म्स रिटेन देयर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी फॉर। तो कितनी देर तक वो कैपेसिटी होती है उनकी? 1 से 2 दिन तक। तो जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर कर जाते हैं मेल स्पर्म्स, तो 1 से 2 दिन तक उनकी लाइफ साइकिल और होता है। अगर 1 से 2 दिन के अंदर वो फर्टिलाइज हो गए एग के साथ तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो ड्रेन आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट है द हार्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायो स्टार्ट्स बीटिंग। तो जब मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंड वो एक एम्ब्रायो फॉर्म होता है, तो उसका हार्ट बीट कब स्टार्ट होता है? इन द 4th वीक ऑफ इट्स डेवलपमेंट, 4 से 5 वीक्स लगते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और उस टाइम पे जो उनकी हार्ट बीट होती है वो टिपिकली 105 से 121 टाइम्स पर मिनट होती है। तो आप समझ रहे हैं कि नॉर्मल ह्यूमन की 72 से 75 टाइम्स होती है, लेकिन जो एम्ब्रायो होता है उसकी 105 से 121 टाइम्स पर मिनट, वेरी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रायो फ्रॉम डेसिकेशन। तो ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ये होती है एमनियन। तो बेसिकली जो बेबी होता है उसको एक लेयर जो है वो मतलब सेफ
रहे बच्चा, उसके लिए वहां पे प्रोड्यूस हो जाती है, उसे हम एम्नियन बोलते हैं। ठीक है। इन विच ऑर्गन सर्टोली सेल्स आर फाउंड, सर्टोली सेल्स कहाँ मिलते हैं? टेस्टिस में मिलते हैं। इसके बाद है हमारा ओके। अच्छा इतनी है। हाँ 6 ही क्वेश्चन है, तो इससे ज्यादा ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। बीपीएससी में यही फर्टिलाइजेशन वाला ही पूछा हुआ है क्वेश्चन। इसके अलावा तो बाकी यूपीएससी के ही मोस्टली क्वेश्चन है, वो भी पहले पूछे जाते थे। सो ऑलराइट, इसी के साथ ये वाले हमारे चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है हमारा प्लांट से रिलेटेड। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट रिप्रोडक्शन वगैरह की जो सारी चीजें होती हैं, तो उससे रिलेटेड है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्लीज डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मैम फिजिक्स का भी कराना है, तो बायोलॉजी जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा और बचा है, ज्यादा चीजें नहीं बची हैं, बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फिजिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। एंड डोंट वरी, ये वाला मैंने जो सीरीज स्टार्ट कराया चैप्टर वाइज, इसे बिल्कुल हम एंड तक कंप्लीट करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जुलाई शुरू हो उससे पहले पहले तक वील ट्राई कि कंप्लीट हो जाए। एंड साथ ही में जो हिस्ट्री की भी घटना चक्र सीरीज चल रही है, वो भी हम जून एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दोनों इनिशिएटिव जो है हमारे, वो कंप्लीट होने वाले हैं। इसके अलावा आई एम प्रोवाइडिंग यू मंथली करंट अफेयर जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स। तो जनवरी वाला वीडियो आ गया है, फरवरी वाला भी मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। आपको और कुछ चीजों में इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट इशू है, या तो टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट होइए या फिर कमेंट करके बताइए। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अच्छे से पढ़िए, बढ़िया बढ़िया से रिविजन करना है और बहुत अच्छे मसलाने हैं, पीटी क्लियर करना है। सो टिल देन टेक केयर।